मैं यूके मेहता हमारे यूट्यूब चैनल पीआर मैथमेटिक्स में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं। चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। आज मेरा 10th का ये ट्रिग्नोमेट्री का दूसरा क्लास है। देखिए ये सी का मतलब क्लास, एस का मतलब सीरियल नंबर हुआ, ये मेरा दूसरा क्लास है। तो चलिए ये देखिए आज मैं आप लोग के लिए लेकर के आया हूं क्या, तो ये है आपका जीएफ। क्या है बच्चों, ये आपके लिए है। ये क्या है तो जीएफ। जीएफ का मतलब क्या हुआ, जीएफ का मतलब हुआ ग्रेड फार्मूला। क्या हुआ, ग्रेड फार्मूला। तो ये क्या है तो मैं बता दूं कि मैं पहले इंट्रोडक्शन ले चुका हूं ट्रिग्नोमेट्री का। तो ट्रिग्नोमेट्री में आपने बहुत सारा चीज पढ़ रखा है। तो आज मैं बता दूं कि ट्रिग्नोमेट्री में यानी कि त्रिकोणमिति में टोटल 6 गो फंक्शन होता है। फंक्शन का हिंदी क्या, फलन होता है। कितने टोटल फलन होते हैं तो वो फलन होते हैं क्या, तो वो फलन होते हैं 6। और 6 कौन कौन होते हैं, तो सबसे पहले आप लोग मेरे साथ पढ़ने के लिए सीखिए, वो है साइन थीटा। क्या, इसको रीड कीजिएगा, पढ़िएगा, मेरे साथ दोहराइएगा। साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। ये है आपका, फिर से मैं बोलूं, मेरे साथ दोहराइए। साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। यही टोटल कितने हैं तो 6 गो हैं। अब मैं बता दूं कि इसमें जो हिंदी मीडियम के बच्चे होंगे उसके लिए मैं ये लिख रखा हूं, लंब बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण, फिर क्या है लंब बटा आधार। और मैं एक और बात, पिछले मैं जब वीडियो बनाया तो उसमें क्या आधार ऐसे मैंने लिखा जिसमें आ की मात्रा होता, तो आप कृपया सुधार लेंगे, है ना। ये थोड़ी सी त्रुटि हो गई थी, चलिए कोई बात नहीं। तो मैं आपको बता दूं कि देखिए साइन थीटा का फॉर्मूला होता है पी बटा एच, कोस थीटा का होता है बी बटा एच और टेन थीटा का होता है पी बाई बी। तो याद रखेंगे कि ये फॉर्मूला यानी ग्रेड फार्मूला है, यही आपका जड़ है। अगर आप इसको ढंग से पढ़ते हैं तो आगे अगर आप हायर स्टडी कीजिएगा, 11th में जाइएगा, तो ये आपको फिर से मिलेगा। ये पीछा छोड़ने वाला अब नहीं है। अब यहां से शुरू हुआ तो आगे चलते जाएगा, आईएससी, बीएससी, एमएससी हर जगह आपको मिलेगा। और आगे चल करके अभी तो क्या, अभी तो पार्टी शुरू हुई है ना। ये आपके लिए अभी शुरुआत है। अभी मैं जब 11th 12th ये सब में आईसी वहां बीएससी में पढ़ाता हूं तो ये इसका लेवल बहुत कई गुना आगे निकल चुका है। तो आप अगर आप ढंग से 10th पढ़ते हैं तो आपके लिए आसान हो जाएगा, बिल्कुल आसान। तो देखिए क्या है कि यहां पर कोसेक थीटा का h बाई पी, सेक थीटा का b बाई एच और कॉट थीटा का b बटा पी। देखिए हिंदी मीडियम का स्टूडेंट हो या इंग्लिश मीडियम का, उसको p बटा एच, b बटा एच इसी रूप में याद करना होगा। हिंदी रूप को आप लोग अब छोड़िए, है ना, मैं बस जानने के लिए बता दिया। अब आपको इसी सिंबॉलिक तौर पे ही, सांकेतिक रूप में ही याद रखना होगा। और जिसको मान लीजिए आज मेरा डायरेक्ट ये क्लास देख रहे हैं तो पीछे का क्लास देख लेंगे तो उनको समझ में आएगा। मैं बताऊं, देखिएगा इसमें थोड़ा सा विशेष बात क्या है कि साइन अगर पति है तो उसकी पत्नी हुई कौन, कोसेक, है ना। भाई अकेले कैसे रहेगा, है ना, जिंदगी बिताने की बात है ना। मैंने बोला कि ये आगे भी चला गया है, तो आगे चला गया है तो आगे कैसे, तो साइन थीटा का क्या होता है, कोसेक थीटा इसकी वाइफ होती है। मतलब साइन अगर हस्बैंड है तो इसकी क्या है, साइन अगर हस्बैंड है तो ये इसकी वाइफ हो गई। कोस अगर हस्बैंड है तो इसकी पत्नी क्या, सेक। अगर टेन हस्बैंड है तो कॉट क्या, वाइफ। तो देखिए पति पत्नी की बात मैं बोल रहा हूं समझने के लिए, है ना। तो ये क्या है बी बटा एच है और ये सेक क्या, यहाँ पर दोनों में मैं बी बटा एच लिख दिया हूं, सॉरी। यहाँ पर क्या उल्टा होगा, एच बटा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, है ना। अगर मान लीजिए पहले से किसी के दिमाग में चल रहा होगा कि सर गलत लिखे तो देखिए मैंने सुधार दिया, गलती से मैं लिख दिया था, कोई बात नहीं, सॉरी। देखिए क्या है कोस थीटा का b बटा एच, तो इसका जस्ट उल्टा क्या होता है, h बटा b। मतलब क्या, आप लोग जानते हैं कि जो हस्बैंड होते हैं उसके मतलब अपोजिट में बोल सकता हूँ कि पत्नी होती है। ऐसे भी बोल सकते हैं कहीं शादी ब्याह कोई भी फंक्शन हो, अगर हस्बैंड नहीं जाते हैं तो उस पार्टी को अटेंड कर लेती है वाइफ। मतलब क्या मैं बोल दूं, एक जान एक प्राण, है ना। ये याद रखिएगा। तो टेन थीटा का क्या हो जाएगा p बटा बी और इसका क्या कोट थीटा का b बाई पी। तो अपोजिट है, उल्टा होता है और होना भी चाहिए, नहीं होगा तो कैसे काम होगा भाई। तो क्या है टेन थीटा का हो गया क्या p बाई बी और कोट थीटा का b बाई पी। तो ये क्या है
यहाँ पर आप देखिए आपके लिए एक तरीका लेकर के आया हूं जो इस तरीका को याद रखेगा तुरंत याद हो जाएगा, उसको याद करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके लिए मैं एक तरीका ट्रिक लेकर के आया हूं। इस ट्रिक को, इस तरीका को आप याद रखिए तुरंत, और याद करना भी कोई बड़ी बात नहीं है। देखिए मैं क्या लिखा हूं, ऐसे नीचे के क्रम में आपको बोल करके याद रखना है। क्या लिखा हूं, पाकिस्तान भूखा प्यासा और हिंदुस्तान हरा भरा। हाँ भाई, सब कोई चाहता है क्या कि मेरा हिंदुस्तान जो है, हम लोग हिंदुस्तान इंडियन है, तो मेरा क्या हिंदुस्तान हरा भरा रहे। और दूसरा देश चाहे कुछ भी करे उससे क्या, हाँ थोड़ा सा तो मान लीजिए कि अगल बगल रहता है तो दया की भावना तो आ ही जाती है, बट क्या, तो मेरा हिंदुस्तान सबसे पहले हरा भरा होना चाहिए। हिंदुस्तान हरा भरा। कहीं अगर स्पेलिंग में इधर उधर तो नाम ये मैंने क्या नाम में उतना लिया नहीं जाता है, तो हिंदुस्तान हरा भरा। यहां लिखा हूं क्या, पाकिस्तान भूखा प्यासा। आप ऐसे बोलिएगा, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। तो ये भाई, ये तरीका आपको कैसे याद रखने में मदद होगा। मैं बोला कि मैं अपने देश का निवासी हूँ, मैं ना, मुझे इंडिया में रहने, मैंने भारतीय होने का गर्व है। आई प्राउड ऑफ माई इंडियन, मैं भारतीय हूँ, इसका गर्व है। क्या, तो पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। कैसे, तो पाकिस्तान का आप ले लीजिए पी और हिंदुस्तान का ले लीजिए क्या, एच, है ना। अब इसमें बटा का साइन, तिरछा भी बटा ही होता है, तो पी बटा एच। देखिए ये वाला क्या हो गया, पी बटा एच। आगे भूखा का ले लीजिए बी, और यहाँ क्या है, हरा का ले लीजिए एच, तो बी बटा एच। देखिए बी बटा एच हो गया कोस थीटा का। और प्यासा का ले लीजिए पी और भरा का ले लीजिए बी, तो बी यहाँ पर पी बटा बी हो गया, पी बटा बी। देखिए टेन थीटा का। तो इस तरह से एक तरीका और मैं दे दे रहा हूँ। हाँ, ये तो जनरल सबको इधर भी आपको मिल जाएगा। सारे लोग बताते हैं क्या कि पंडित भोला प्रसाद हरि हरि बोल। पंडित लोग भाई ज्यादा पूजा करते हैं, पूजा तो सब कोई करता है, लेकिन उन लोगों की प्रवृत्ति है, पहले से ही चलती आ रही है कि पंडित पूजा करवाते हैं, पूजा खुद भी करते हैं, बहुत ज्यादा करते हैं। तो यहाँ पर लिखा गया पंडित भोला प्रसाद, भाई बाबा भोले जी हैं, पंडित भोला प्रसाद हरि हरि बोल। मतलब क्या, तो भगवान की भजन कर। पंडित भोला प्रसाद हरि हरि बोल, यानी पंडित का हो गया पी और हरि का हो गया क्या, एच, तो पी बटा एच हो गया। देखिए फिर से पी बटा एच मिल गया। अब भोला और यहाँ पर है हरि, तो भोला का बी और हरि का एच, बी बटा एच फिर मिल गया। देखिए बी बटा एच। और प्रसाद का पी और क्या, बोल, बोल मने मुंह से आवाज निकाल, तो बोल का क्या, बी, तो पी बटा बी फिर मिल गया। तो इस तरह से देखिए आप याद रख सकते हैं। तो सब कोई सोच रहे हैं सर आप तो बस क्या कर रहे हैं कि ये 3 गो का बता रहे हैं, बाकी 3 गो तो बता ही नहीं रहे हैं। तो मैं बोला भाई कि अगर ये साइन कोस टेन अगर 3 याद हो गया तो 3 तो अपने आप याद हो जाएगा ना, बशर्ते आपको क्या याद रखना होगा कि साइन हस्बैंड है तो उसकी वाइफ क्या है, कोसेक। कोस का कौन उल्टा होगा, तो सेक। मैं ये हस्बैंड और वाइफ बताने का मतलब है कि मैं उल्टा बोलना चाह रहा हूँ। अपोजिट कौन होता है, तो साइन का अपोजिट होता है कोसेक। और कोस का उल्टा कौन, तो सेक थीटा। और टेन का उल्टा कौन, तो कॉट थीटा। ये होता है, अगर ये आप याद रखिएगा तो आपको याद हो जाएगा। और मैं बता दूं कि ये आपका जो है, क्या गिर रहा है भाई, क्या है कि ये अगर आप याद रखिएगा तो आपको आगे की क्लास में दिक्कत नहीं होगा। दूसरी बात मैं ये बोलना चाह रहा था कि ये इसका उल्टा होता है, ये इसका उल्टा होता है और ये इसका उल्टा होता है। इसमें सबसे अहम चीज कि आप सिंबल वाला ही याद रखिएगा। अगर आप सिंबल वाला नहीं याद रखते हैं बड़ा याद, तो थोड़ा सा दिक्कत है। आप प्रत्येक हिंदी मीडियम हो इंग्लिश मीडियम हो सबके लिए आपको यही याद रखना है। चलिए तो आज इतना ही, आपसे हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो के साथ मैं आपका क्या करूंगा, तो क्वेश्चन शुरू कर दूंगा। चलिए धन्यवाद।